हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लो जो शामिंग के साथ बाहर आ जाता है और इतने टाइम में जिशिंग भी आ जाते हैं और शामिंग सॉन्ग सिंग कर रही होती है, पर लो से कहता है कि तुम्हें वीआईपी रूम में जाना चाहिए। वो भी शामिंग को बता के चली जाती है कि मैं उस तरफ जा रही हूँ और वो भी उसे जाने को बोल देती है। जैसे ही अंदर आती है वैसे ही पीछे से ही हांतिंग को पहचान जाती है और हांतिंग को जब बुलाती है तो वो कहता है कि आकर बैठ जाओ। अपनी साथ जगह दे रहा होता है पर वो तो उसके सामने वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। जिशिंग पूछने लगती है कि तुम यहाँ पर, तो वो भी बता देता है कि मैंने इस बार में इन्वेस्ट किया है, इसी वजह से बस मैं देखने के लिए आता है। ये कहकर इधर उधर देखने लग जाता है। तो जिशिंग भी उसके साथ देखने लग गई थी और इतने टाइम में जिशिंग के लिए स्ट्रॉबेरी जूस भी आ जाता है। ये देखकर कहने लगती है कि स्ट्रॉबेरी जूस ये तो मेरा फेवरेट है, कैसे पता कि मुझे ये पीना था। तो वो भी बोल देता है कि मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया, मुझे याद है कि तुम्हें कॉलेज टाइम में स्ट्रॉबेरी जूस ही अच्छा लगता था। ये बात सुनने के बाद तो जिशिंग देखने लग जाती और फिर उसे कहती है कि हम कार्ड वाली गेम खेलते हैं। कार्ड्स वगैरह निकाल लेते और ड्रिंक में अपने वाली ड्रिंक और उसके वाली ड्रिंक को मिक्स कर देती और कहती है कि जो हारेगा वो इसे पिएगा। पर उस ड्रिंक को और भी बुरा बनाने के लिए और भी काफी ज्यादा चीजें ले आती और दोनों साथ में चीजों को उस ड्रिंक के अंदर मिक्स करने लगते हैं। अजीब अजीब सी चीजें होती हैं सभी के सभी। अब उसी ग्लास के ऊपर कार्ड्स को रख देती है कि ब्लॉक करने से कार्ड को गिराना होगा और जिसका लास्ट वाला कार्ड गिरेगा उसे ये ड्रिंक पीनी होगी। जिशिंग तो खेलना स्टार्ट कर देती और एक एक करके दोनों अपनी अपनी बारी चल रहे होते हैं। जैसे ही लास्ट आता है तो जिशिंग तो बहुत ही अच्छे से सेकंड लास्ट वाले कार्ड को गिरा देती है और अब बस लास्ट वाला कार्ड बचता है, इसलिए हांतिंग हार जाता है और अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए एक ही बार में पूरा ग्लास पी जाता और पीने के बाद कहने लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल ड्रिंक थी। जिशिंग तो बस उसे देखकर हंसी जारी होती और इधर शो दिखाया जाता है जो लिली के घर पर उसके लिए खाना बनाता है। जैसे खाना बन जाता है तो उसको बुला लेता है। लिली भी खाना खाने के लिए आ जाती है और जब शो के साथ बातें कर रही होती है तो उसे बता रही होती है कि वो उसके साथ होते हुए भी कितना इनसिक्योर फील करती है। अब वो भी लिली की सभी बातों को सुनने के बाद उसे ऑफिशियली अपनी ऐसा गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है। अब ये भी उसके ऑफिशियल कन्फेशन को एक्सेप्ट कर लेती और अब ये दोनों सबके सामने कपल बन चुके थे। जिशिंग दिखाई जाती जो हॉस्पिटल आती और डायरेक्टर वे से मिलने के लिए जा रही थी। डायरेक्टर वे उससे बातों कर रहे होते हैं पर तभी उन्हें काम आ जाता है तो वो वहाँ से जाने लगते और बताते हैं कि मेरा असिस्टेंट आप लोगों को गाइड करेगा, वही सब कुछ आप लोगों को बताएगा। पर डॉक्टर के जाते साथ ही पता लगता है कि उनका असिस्टेंट कोई और नहीं था बल्कि ये चैन था। ये चैन को देखते ही पहले जिशिंग तो शॉक हो जाती और साथ वाला जो दूसरा डॉक्टर होता है वो कहता है कि अच्छी बात है कि आप दोनों एक दूसरे को जानते हो तो अच्छे से एक दूसरे से बात कर लेंगे। ये बात कहकर वो वहाँ से चला जाता है तो ये चैन भी इन दोनों को बिठा लेता है और उसके प्रोडक्ट को लेकर बात कर रहा था। कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरा यहाँ पर आने के बाद पहला काम आप लोगों की कंपनी को डील करना होगा। तो लिली कहती है कि अगर ये काम तुम्हें पता होता तो क्या तुमने यहाँ पर जॉब नहीं करनी थी। तो वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग बहुत ही अच्छे से बात कर रहे होते और अपने प्रोडक्ट पर भी काफी अच्छे से बात कर रहे थे और हांतिंग दिखाया जाता है जो अपना बेड का काम कर रहा होता है। तभी उसे जिशिंग का मैसेज आता है कि कल हमने डॉक्टर से मिलने के लिए जाना है, तो अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम आ सकते हो। तो वो उसे कहता है कि रात के 8 बज गए और तुम मुझे सुबह के लिए अभी बता रही हो, तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी, मैंने टाइम को मैनेज करना होता है। तो वह कहते हैं कि सॉरी मैं थोड़ी लेट हो गई, मुझे ये बात बता देनी चाहिए थी पर आइंदा से मैं बता दिया करूंगी। मुझे पता है कि आप बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो जो आपको ठीक लगेगा वो आप करना। तो वह कहता है कि डिपेंड करता है। अब उसके इस तरह के मैसेजेस वगैरह से तो जिशिंग बहुत ही ज्यादा तंग आ चुकी थी कि कितना कोल्ड बिहेव करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है जिशिंग थोड़ा लेट हो जाती है पहुंचने में और लिली उसका वेट कर रही थी। जैसे जिशिंग आती है तो लिली उसको लेकर जाने लगती है कि आज ऑपरेट होने वाला हमारी प्रोडक्ट का पता भी लग जाएगा कि वो ठीक है या नहीं है, तो हमें जल्दी पहुंचना होगा। दोनों भागते हुए जारी होती है पर यह भी पता लगता है कि हांतिंग इन दोनों के आने से पहले ही वहाँ पर पहुंचा हुआ था। जैसे जिशिंग आती है तो हांतिंग उसको अपने साथ बैठने की जगह बनाता और ये चैन भी अपनी चेयर से उठ जाता है उसको बिठाने के लिए, पर वो हांतिंग के साथ बैठ जाती और ये चैन भी अपनी जगह पर बैठ जाता है। अभी लोगों से बात वगैरह करने के बाद वो वहाँ से चला गया। तो उसके जाने के बाद जिशिंग को ये चैन पे बहुत यकीन होता है। ये बात बिल्कुल भी हांतिंग को अच्छी नहीं लग रही होती। तो वो कहता है कि तुम क्या उस पर इतना यकीन करती है। तो वो कहती है कि हाँ मैं उस पर इतना यकीन करती हूँ पर मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ। वैसे दिखाया जाता है कि सभी ऑपरेट रूम के बाहर खड़े होकर वेट कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि पेशेंट की फैमिली भी वेट कर रही होती है कि ऑपरेट ठीक हुआ होगा या नहीं हुआ होगा। जैसे डॉक्टर अंदर से आते तो बताते हैं कि आपके लोगों के प्रोडक्ट ने बहुत अच्छा काम किया, ऑपरेट भी बिल्कुल ठीक हो गया है। ये सुनकर जिशिंग तो बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और लिली भी खुश हो रही होती है, जबकि हांतिंग भी खुश हो रहा था और पेशेंट के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इन लोगों को थैंक्स कह रहे होते हैं कि आप लोगों की वजह से ये ऑपरेट ठीक हो पाया है। अब डायरेक्टर तो वहाँ से चला जाता है कि आप लोगों को इस बारे में ये चैन बता देगा, मैं चलता हूँ। ये कहकर वो चले गए थे और ये चैन भी कहता है कि मैं चेंज करके आता हूँ, फिर इस बारे में अच्छे से बात करेंगे। और वो चेंज करके भी आ गया था और सभी लोग ये चैन के पास आ जाते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसलिए सेलिब्रेट करने का भी उन लोगों ने सोच लिया था। जिसाओ तो हांतिंग को भी इन्वाइट कर लेता है, साथ में ये चैन को भी इन्वाइट कर लेता है। तो जिशिंग भी उसकी इन्विटेशन को देखते हुए हांतिंग से कहती है कि क्या आप आ पाओगे। ये चैन तो फौरन से हाँ कर देता है कि हाँ कोई इशू नहीं है, मैं तो आ जाऊंगा। पर हांतिंग अभी कुछ भी नहीं बोलता बल्कि उसकी जगह पर उसका असिस्टेंट कहता है कि मिस्टर हान नहीं जा पाएंगे आप लोगों के साथ क्योंकि अभी उन्हें एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पर जाना है, वो काफी चीजें पोस्टपोन करके बैठे हुए हैं। तो हांतिंग ये चैन का भी जाना नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा होता, इसी वजह से कह देता है कि इतना जल्दी सेलिब्रेट करना ठीक नहीं रहेगा, पहले अच्छे से न्यूज का वेट करो। और वैसे भी ये चैन को भी काफी काम हो गया ना ऐसा डॉक्टर, तो उसे भी हर चीज को अच्छे से देखना चाहिए, तो उनके पास भी तो टाइम नहीं होगा। अब ये बात सुनने के बाद ये चैन कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो
जीजा और बाकी सब कहते हैं कि चलो ठीक है, हम सेलिब्रेशन बाद में कर लेंगे जब आप लोग फ्री हो जाओगे, और हम भी खुशी को जल्दी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते। पर इसी बात में हानतिंग जिशिंग से कहता है कि क्या हम लंच पर चले। ये बात सुनकर पहले तो जिशिंग शौक होती है, फिर कहती है कि हाँ चलते हैं। ये कहकर उनके साथ जाने लगती है और किचन के सब होते हुए देख रहा था। अब बाहर आने के बाद जीजा कहता है कि आप चली जाओ, मैं पीछे से आ जाऊंगा। तो वह कहती है कि ठीक है, मैं लोकेशन भेज दूंगी, क्योंकि वो लिली को वहाँ साथ में लेकर आना चाहता था। जैसी लिली अंदर से आती है तो मुझसे कहता है कि चलो हम दोनों साथ में चलते हैं। मैंने जिशिंग से बोल दिया था कि वो लोकेशन भेज दे, तो वो कहती है कि नहीं, तुम्हें अकेले को जाना होगा, मैं नहीं जाना चाहती और ना ही मुझे जाना है। वो इससे पहले क्यों पूछता, पर लिली बोल देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। ये कहकर चाओ की कार में जाकर बैठ जाती है और उसे किस भी करती है। ये देखकर जिसाओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब उसे यकीन हो चुका था कि वो सच में रिलेशनशिप में है। और मिस्टर चैंग हमें दिखाए जाते हैं जिन्होंने मिसेस युन को बुला लिया था टी के लिए। अब वो आ तो जाती है, पर मिस्टर चैंग उसके कजन हानतिंग को लेकर ही बात कर रहा होता है। कह रहा होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे हाथों से हर एक चीज ले जाएगा। जिस कंपनी में तुमने 10 साल अपने गुजारे हैं वो कंपनी भी तुम्हारे हाथ से चली जाएगी। क्या तुम ऐसा कुछ चाहती हो? तो वह कहती है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वह कहता है कि जब से वो जर्मनी से चाइना वापस आया तब से वो बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है, तो तुम्हें नहीं लगता कि वो हर चीज ले सकता है? पर युन इस बात को मानने को तैयार नहीं होती और मिस चैंग के सामने भी अपने एक्सप्रेशन ऐसे शो करवा रही होती कि जैसे उसे फर्क ही नहीं पड़ता, पर अंदर ही अंदर उसे हर एक चीज से फर्क पड़ रहा होता है। तो मिस्टर चैंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर काम कर सकता और फिर हम हानतिंग को भी सीईओ की चेयर से हटा देंगे। तो ये बात सुनते युन कहती है कि मैं ऐसे फील करवाऊंगी कि जैसे मैंने ये बात सुनी ना हो, तो तुम्हें भी इस बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों, और इसी बात को लेकर भड़का रहा होता है कि वो तुमसे हर एक चीज ले जाएगा और कहता है कि तुम्हें पता है कि फ्रैक्शनल शेयर्स बाय कौन कर रहा है? क्या तुम इसे जानती हो? सोचो उसके पीछे कौन होगा, वो कोई और नहीं होगा बल्कि हानतिंग होगा। अब ये बात सुनकर तो युन भी सोचने लग जाती है, पर फिर भी उसे वैसा शो नहीं करवा रही होती जैसा वो चाह रहा होता है और कहने लगता है कि तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है और हम फैमिली को एक दूसरे के खिलाफ मत करो। तो कहता है कि अगर तुम ऐसे ही रही तो वो गैम्बलिंग में जीत जाएगा और हर चीज उसी के पास चली जाएगी। अगर फिर भी तुम्हारा माइंड चेंज होता है तो मुझे कभी भी किसी भी टाइम पर टी के लिए बुला सकती हो। उसकी ये बात सुनने के बाद उसकी डाली हुई टी को पीने लगती है और इधर हमें जिजाओ दिखाया जाता है जो अपने दिल टूटे के साथ ही लो की बार में आकर ड्रिंक पर ड्रिंक किया जा रहा होता है, पर वो लो को जानता नहीं होता। इसे पूछने लगता है कि तुम कौन हो जो मुझसे मेरी ही लाइफ के बारे में जानना चाह रहे हो। तो वह कहता है कि ऐसा समझो कि मैं गुजरता हुआ इंसान हूँ, तो मुझे अपने बारे में बता सकते हो, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा दिल टूटा हुआ है। तो वह कहता है कि हाँ बात तो ऐसी ही है। वैसे लोग कुछ ड्रिंक्स का ऑर्डर करवा लेता है। तो वह कहता है कि ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से होगी, मैंने कुछ भी पैसे नहीं देने। तो वह कहता है कि हाँ कोई मसला नहीं है। तो जिजाओ भी कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें जानता तो हूँ नहीं, इसलिए तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हुआ है। तो कहता है कि मैंने एक लड़की को प्यार किया जो बहुत ही ज्यादा प्यारी, उसका नेम भी बहुत प्यारा है और प्यारे नेम का कहकर लिली नेम भी उसे बता देता है और ये भी बताता है कि उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है। तो लो उसकी बात सुनकर कहता है कि लड़कियों को वो लड़के अच्छे लगते होते हैं जो खुद से लॉयल होते हैं, तो तुम भी अपने आप को खड़े होकर दिखाओ ना कि तुम फिट हो या हैंडसम हो या नहीं। तो वो खड़े होकर खुद को दिखाने लगता है और ये देखकर बताता है कि तुम हैंडसम भी और फिट भी हो, पर तुम्हारा ड्रेसिंग स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, तुम्हें इसे चेंज करना चाहिए। तो ये भी बता देता है कि मैं इस बार का ऑनर हूँ। ये सुनते साथ ही जिसाओ तो खुश हो जाता है और कहता है कि तुम मुझे ड्रेसिंग सेंस बता दो ना, मुझे किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए। वो बताने लगता है तो जिसाओ कहता है कि मैं नोट कर लेता हूँ। ये कहकर बैग में से कोई चीज ढूंढने लगता है जिस पर वो नोट कर पाए, पर वो अपनी कंपनी का कार्ड भी बाहर रख देता है जिससे उसे पता लग जाता है कि किसी और कंपनी से नहीं है बल्कि शिंगचैंग कंपनी से है। तो पूछने लगता है कि क्या तुम शिंगचैंग कंपनी से हो? तो वह कहता है कि हाँ, क्या तुम मेरी कंपनी को जानते हो? तो लोग बताता है कि हाँ मैं तुम्हारी कंपनी को जानता हूँ, जो तुम्हारा इन्वेस्टर हानतिंग है वो तो मेरा नेफ्यू है और जो तुम्हारी बॉस है जिशिंग उसे भी मैं जानता हूँ, उसकी बेस्ट फ्रेंड शाओमेंग लिली है। अब वो ये बात बोल तो देता है पर लिली का नाम सुनते ही जिसाओ उसे मना करने लगता है। वो कहता है कि क्या वही लिली है जिसका तुमने अभी नाम लिया? वो कहता है कि हाँ, पर इस बारे में प्लीज किसी को मत बताना। तो वह कहता है कि ठीक है मैं नहीं बताऊंगा और उसके साथ ही आ जाता और सभी उसकी ड्रेसेस वगैरह को देख रहा होता है, पर कोई भी उसे ड्रेस पसंद नहीं आ रहा होता, जबकि उसे वो ड्रेस काफी कंफर्टेबल लग रहे होते हैं। तो उसे कहता है कि अब मैं ही तुम्हें सिलेक्ट करवाता हूँ। जो पहले वाला सिलेक्ट करवाता है वो भी उसे उस पर अच्छा नहीं लगता और कहता है कि कोई अट्रैक्टिव फैशनेबल वाला होना चाहिए। वैसे दिखाया जाता है कि जिजाओ कंपनी में तो आता और जिस तरह की ड्रेसिंग लो ने उसे करवाई थी वही वाली करके आ जाता है। ऐसे देखकर सभी उसे शौक हो जाते हैं और यही पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।